फिजिक्स तो का आज आज मेरा हम लोग पहला सिमिलर ट्राई रिएक्शन देखने वाले हैं। देखो जैसे लुकास का देखे थे ना विनोद, लुकास का, हाँ उसी के जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता रिएक्शन, सिमिलर रिएक्शन। मैं कैसा रिएक्शन दिखाने वाला हूँ? सिमिलर रिएक्शन occurs with HBr, occurs with HBr। मैंने बोला था कि सुबह 9 बजे मैं क्लास लूंगा कल रात में दीपशिका को, तो काफी खुशी से रिप्लाई की। उसके बाद पता नहीं गायब है, कॉल भी किए तो। नेट भी बंद है। हाँ हाँ कोई नहीं। अगर मैं रिएक्शन का बात करूं तो सबसे अच्छे से रिएक्शन कौन करेगा? HI, फिर HBr, फिर HCl। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है ना, वेरी गुड। ये हम 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, बोलो ले लिए OH। अब जब तुम HBr को कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, बताओ क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा? है ये ब्रोमीन वहां पे जाके जुड़ जाएगा OH की जगह और H2O मिल जाएगा। अरे उसमें नहीं देखे रहे थे लुकास में, सेम उसी के जैसा नहीं हाँ लग रहा है क्या हाँ रिएक्शन? लेकिन ये सब बिल्कुल। चेंज हो गया। देखो लुकास में क्या था? HCl कंसंट्रेटेड प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, बट यहाँ क्या है? H2SO4। तो लुकास की तरह ही टेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा, मतलब रिएक्शन? बोलो। हाँ बिल्कुल मुझे तो वैसा ही लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा? ऐसा ही है। तो लिख दो फिर Br प्लस H2O। और ले ले, थोड़ा और ले ले। HI के प्रेजेंस में थोड़ा सा अलग होगा, इससे तुम्हें याद रखना ही चाहिए, है ना। HI के प्रेजेंस में थोड़ा अलग होगा, मतलब कि रेड फास्फोरस जब लेंगे तब। ऐसे नॉर्मली अगर H2SO4 लोगे तो वही होगा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लो देखो, ये रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। इथेनॉल ले लो 1 डिग्री C2H5OH, प्लस तुम ले लो HI। अब वही कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब करवाएंगे तो क्या देगा? C2H5I देगा या नहीं देगा? यस सर, और प्लस पानी। वाटर, सही बात। अब इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 ना लेके रेड सर फास्फोरस ले बैक लोगे, करना प्लीज। क्योंकि रेड फास्फोरस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो स्मृति? इसीलिए मैंने लिखा है सिमिलर रिएक्शन, इसको ध्यान कुछ देना। नया लिख रही हूँ, 1 सिमिलर मिनट रिएक्शन, चाहिए सर। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, भूत की तरह इधर भी उधर भी, जल्दी। हाँ सर, प्लीज ना 15 मिनट पहले मुझे जाना है, पहला दिन है अबे जाना क्लास। है। भाई तुम फ्री हो जाओ, तुम फ्री हो जाओ। क्यों चल रहा है? अभी चली जा, कोई दिक्कत नहीं, जा। नहीं अभी तो नहीं जाना। ये तुमको लुकास की तरह लग रहा है कि नहीं? बोलो हाँ सर। विनोद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 था वहां पर, बाकी सब वही। चलो थोड़ा आगे चलते हैं आगे, ठीक है आगे चलते हैं फिर। चलो चले, आओ। अब अगर एक केस है कि जब तुम अल्कोहल को रिएक्ट करवाओगे HI से इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, किसके प्रेजेंस में भाई? लाल फास्फोरस। फास्फोरस वाले चैप्टर में तुम पढ़ते, बट अब पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, खतरनाक वाला। ये क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, खतरनाक वाला। ये इससे ओ ओ जो है ना, ऑक्सीजन सब खींच खाच के लेके चला जाएगा, समझ रहे हो? ऑक्सीजन का हटना रिड्यूस होना होता है, तो प्रोडक्ट जो तुम्हारे सामने ताजा ताजा बन के आएगा वो बनेगा अल्केन। क्या बनेगा? अल्केन। और यहाँ देख रहे हो, ये 1 डिग्री में भी दे देता है, ये नोट करने वाली बात है। देख रहे हो 1 डिग्री में भी दे दिया तुमको रिएक्शन HI, जबकि तुमको लुकास नहीं दे रहा था 1 डिग्री में, दे रहा था क्या? नहीं। HBr भी मुश्किल से ही देगा, बट HI तुमको दे देगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, खतरनाक वाला, पढ़े थे ना। यस। फिर से वो वही हाँ बन हाँ जाता है। तो ये HI रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए ये तुमको रिएक्शन दे देगा। चलो हटा दें, फ्री करें इस सबको। तो ये तुम पूछ हटाते सकते थे कि 1 डिग्री का रिएक्शन क्यों दिया? क्योंकि HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इजंट इट? यस सर, समझ गया मैं। इसका मतलब अगर मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूं तो तुम, अच्छा हाँ, इसमें अल्केन बनाएगा, साथ ही साथ बनाएगा I2 प्लस
वाटर, ये तो बनाएगा ना, ये भी तो बनेगा। ठीक है, अब इसमें अगर मैं तुम्हें एक सवाल दे दूं कुछ ऐसा 1 डिग्री इथेनॉल दे दूं C2H5OH प्लस HI दे दूं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हाँ, तुम क्या करोगे? तुम्हें लेना पड़ेगा यहाँ पे 2HI, ठीक है, और तुमको और रेड फास्फोरस तुमको मिला ही है। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंपल, इथेनॉल है तो इथेन बना दो, वही इथेनॉल है तो क्या बना दो? इथेन बना दो। C2H6 6 बना दो, प्लस I2 बना दो और वाटर बना दो, खत्म करो, फ्री करो, वाटर पानी पानी। हाँ प्लस वाटर बना के फ्री करो। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत हुआ है, क्योंकि ये सब है स्ट्रॉन्ग नहीं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसको कहते हैं रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। क्या कहते हैं? मैं लिख दूं क्या? इसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीजन हट रहा, हाइड्रोजन जुड़ रहा, तो रिडक्शन ही तो होगा। क्यों भाई? हाँ, यस सर। एक और रिएक्शन है, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। ये तुमने हैलो अल्केन्स हैलो अरीन्स में पढ़ा था। ठीक है, तुमने हैलो अल्केन्स हैलो अरीन्स में पढ़ा था कि हैलो अल्केन कैसे बनाते हैं, पढ़े थे ना? प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन, भाई पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? बहुत अनिकेत, सारे थे उसमें तो। देखो कैसे ये रिएक्शन तुम पढ़े थे, उसमें देखना प्रिपरेशन में। इसमें तो हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं, इसमें टॉपिक चेंज हो जाएगा, इसमें लिखा जाएगा रिएक्शन विथ, उसमें पढ़े थे ना प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन विथ अल्कोहल। अल्कोहल से हम कैसे बनाते थे हैलो अल्केन, याद है? PCl5 PCl3 PBr3 PI3 इस सब के अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वो वाला। बिल्कुल। तो रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड, तो वही घिसा पिटा चीज लिख देते हैं तुमने। मैं इधर लिख देता हूँ टॉपिक जो तुमने पढ़ा था, ऑलरेडी कवर्ड, ऑलरेडी टॉट। in preparation of haloalkane विद अल्कोहल, विद पावर लिख दो। with alcohol। हाँ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इधर देखो, मुझे बताओ, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करो। देखो, इथेनॉल है C2H5OH, मैं इसका मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, ठीक है। प्लस मैंने फॉस्फोपेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड। ठीक है। अगर मैंने PCl5 यूज कर लिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? याद करो, सीधा क्लोरीन जोड़ दो, ऑक्सीजन हटाओ, C2H5Cl, इजी, C2H5Cl। यस सर, साथ इजी। साथ क्या बन रहा था? POCl3, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। पूरा मैकेनिज्म मैंने POCl3। बताया था, प्लस यस सर। HCl, राइट। अगर मैं इसी का PBr5 और PI5 से रिएक्शन करवा दूं तो क्या कहते हो? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैंने बताया था ना, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये बताओ, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? कौन सा? 6 हाइड्रोजन इधर आ गया, उधर तो 5 ही हैं। किसका क्या बात कर रहे हो तुम? कहाँ से बात कर रहे हो? एक्स्ट्रा हाइड्रोजन HCl कहाँ से आया? H कहाँ से आया उसमें? हे भगवान, इसे सद्बुद्धि दे, इसे सद्बुद्धि दे। वाटर वाटर सब याद है कि वो सब भी था, कुछ याद है? धुंधला धुंधला मैकेनिज्म। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ध्यान आप बताना चाहिए ना, मैं तो ना जल्दी याद रखेगा। अब हर में अलग अलग चीज होती है, किसी में पानी लेते हो, किसी में कुछ और। कहीं भी हो, बट H+ तुम पकड़ लेना 2 चुटकी एसिड के साथ, ठीक है। चलो, तो PI5 सॉरी PI5 और PBr5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, और फ्लोरीन का तो हम बात नहीं ही नहीं करते। करेंगे, ठीक है। फ्लोरीन का हम बात ही नहीं करेंगे, दे डू नॉट एग्जिस्ट, दे डू नॉट एग्जिस्ट, याद होगा तुम्हें। PCl3 हाँ के साथ सर। अगर रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा? C2H5OH। अच्छा, यहाँ भी H है ना, लो इथेनॉल का। वैसे यहाँ पे वाटर का भी यूज होता है, देखो C2H5OH, देखो अब मिला HCl तुम्हारा, बोलो। सर देखो, आधी अधूरी लिखते हो। कोई नहीं, उल्टा था। चलो, तो इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हो, इधर देखो C2H5OH, ठीक है, पानी तो होगा ही, C2H5OH
प्लस PCl3। याद करो इसका बैलेंसिंग कैसे हमने करवाया था, इसका बैलेंसिंग कैसे हमने करवाया था, 3C2H5OH प्लस PCl3, क्योंकि 3 क्लोरीन जाके अटैच करेगा, है ना, यानी 3 मॉलिक्यूल्स तुमको इथेनॉल के चाहिए, तो 3 इथेनॉल चाहिए, तो लो इथेनॉल 3 मिल गया C2H5। 3H5OH यहाँ पे Cl बनता सॉरी है प्लस H3PO3, याद H2 करो, याद है। ओ भाई मैकेनिज्म ना देखना, मैकेनिज्म देखो इसका, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन विथ अल्कोहल में मैंने पूरा मैकेनिज्म इसका समझाया, राइट। अब मैं PBr3 और PI3 का बात करूं तो वेल ये एग्जिस्ट नहीं करते, बट अगर जबरदस्ती तुम्हारे सामने दिया, ये भी मैंने बताया था, अगर फिर भी तुम्हें जबरदस्ती दे दिया गया C2H5OH, मैंने ये भी तुम्हें बताया था, तो ये तुमको दे सकते हैं P+I2 ताजा ताजा बनाएंगे, या फिर P+Br2, ठीक है, ऐसे करके दे सकते हैं। तो प्रोडक्ट 2 बन सकता है, पहले के केस में और दूसरे के केस में, पहले ब्रोमीन पहले आयोडीन ले ले, देखो तो ये बनेगा C2H5I, ठीक है, ये क्या बनेगा C2H5I, और दूसरा क्या इधर बन जाएगा C2H5Br, C2H5Br, ठीक है, बोलो ओके, इज दैट ओके टू यू? ओके सर। ठीक है, वैसे ये बहुत ही टफ रिएक्शन है, ना के बराबर होगा, इसको रेड लिस्ट में डालो, किस में डालो, रेड लिस्ट में। हो भी सकता है अगर वैसा कंडीशन दे दे तो, जबरदस्ती दे दे तो करवा देना रिएक्शन, वेल होता नहीं है, ठीक है। ये किस तरह का रिएक्शंस था, ये सारा रिएक्शन याद करो जरा, क्या ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था? यस, ये सारे रिएक्शंस क्या थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रैक्टिस नहीं करोगे भूलते चले जाओगे, याद रखना। चलो अब हेलो अल्केन बनाने का एक और तरीका था, याद करो, थायोनील क्लोराइड से SOCl2 से बनाते थे, उस प्रोसेस का नाम था डार्जेंस मेथड। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या था, क्लोरो एल्कीन, अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए बेस्ट मेथड था, याद है, थोड़ा बहुत डार्जेंस मेथड। अरे भाई बेस्ट मेथड याद नहीं है, लिखाओ सर, याद आ जाएगा। तो लिख दो रिएक्शन विथ, वैसे तो ये सब लिखवाने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा, बट कोई नहीं, थायोनील क्लोराइड, इसीलिए मैं तुम लोगों को पकड़ के बुला लिया हूँ कि बच्चे वीडियो देख लेंगे, काम चल जाएगा, क्योंकि ये सब रिएक्शन तुमने पढ़ रखा है। SOCl2 से याद नहीं आया क्या, अल्काइल पूरी क्लोराइड क्लास ले बनाने रहे, का, मैं वो पढ़ भाई रहा हूँ, देख अल्काइल रहे हो क्लोराइड सर, बनाने का डेडिकेशन सबसे, देखो। अल्काइल क्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट तरीका था SOCl2, रिएक्ट करवाते थे तो तुमको मिलता था अल्काइल क्लोराइड प्लस SO2 गैस जो उड़ जाता था, प्लस तुमको मिलता था HCl गैस जो उड़ जाता था, बचा क्या तुम्हारे पास, सिर्फ अल्काइल क्लोराइड, और इसको कहते थे डार्जेंस मेथड, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड, याद नहीं है? याद है। अभी हम याद दिलाए तब, ये था बेस्ट मेथड। अगर मैं इसी में तुमसे 4 सवाल पूछ लूं तो तुम कहीं चारों खाने चित तो नहीं हो जाओगे? चित हो जाऊंगा सर, याद नहीं है। लो देख लो, SOCl2 प्रोडक्ट बनाओ ताजा ताजा इसका, चलो जल्दी बनाओ, C2H5 प्लस SO2 गैस Cl प्लस SO2 गैस HCl प्लस HCl। गैस, HCl। ये उड़ गया, और बचा क्या चारों तुम्हारे खाने कंटेनर में, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल क्लोराइड। क्या बचा तुम्हारे कंटेनर में, अल्काइल क्लोराइड, गॉट इट। HCl भी उड़ गया, हाँ तो उड़ गया ना, एरो दिख नहीं रहा है क्या, उड़ गया वो भी, इसीलिए तो इसको बेस्ट कैसे मेथड उड़ कहते गया? थे, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, है ना, क्लोरो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड था ये, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, क्या पढ़ने वाले हम लोग, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, और शायद इसमें तुम लोगों को मजा आ जाए, क्या आ जाए, मजा, फुल मजा मिलेगा, टेंशन मत लो, फुल मजा। और इसके बाद जो लिखवाएंगे डिहाइड्रेशन के बाद, वो रटा रटाया चीज तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, यू डोंट हैव अदर ऑप्शंस, लिख लिख कर। चलो हटा दें इसको, फ्री करें, फ्री करें भाई, दो Yes, sir. चलो मैं इसे फ्री करता हूँ, है ना,
और डिहाइड्रेशन वाला जो मैं मैकेनिज्म बताऊंगा वो होगा इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हमारा नया टॉपिक आ रहा है, नया दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब अल्कोहल से पानी निकाल दो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इसका मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्यों स्मृति, मजा आ रहा है कि नहीं? सच बताना, जीवन हाँ में सर, मजा आ रहा है बहुत कि मजा आ नहीं? रहा है। बस यही। तो इसमें क्या होगा, तुम लोगे एक अल्कोहल, ले ले CH2OH H। ठीक है, अब इसके साथ तुमको अलग अलग रिएजेंट या अलग अलग चीजें लेनी पड़ेंगी। मैं वो भी बताऊंगा कि किसके साथ क्या सीन बनेगा, कैसे बनेगा। हम ले सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और थोड़ा सा हीट, कंसंट्रेटेड H2SO4 और थोड़ा सा हीट। या फिर तुम ले सकती हो, ये पहला था, या फिर तुम दूसरा ले सकती हो H3PO4 और थोड़ा सा हीट। बोलो, ले सकती हो? या फिर तुम ले सकती हो थर्ड वाला KHSO4 और थोड़ा सा हीट। बोलो ठीक है, बोलो। इन सब का मैकेनिज्म एक है, इसीलिए मैं एक साथ इनको निपटा रहा हूँ। बाकी का मैकेनिज्म अलग है, इसलिए मैं इसमें नहीं बताऊंगा। बोलो, समझ में आया स्मृति, विनोद? आई हो। तो जैसे ही तुम Yes, वाटर sir. निकालोगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाटर निकल जाएगा। अब ये वाटर निकलेगा तो Yes. क्या ये बॉन्ड अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा क्या? मुझे बताओ भाई। अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके उड़ गया ना वो, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो सही जा इलेक्ट्रॉन रहे है, ये हो। दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा। हाँ, तो जब बॉन्ड बनेगा तो नया प्रोडक्ट तुम्हारे सामने जो बन के आ रहा है ताजा ताजा, दैट विल बी CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ साथ वाटर। CH2 यानी ये क्या बन गया, अल्कोहल से अल्कीन बना। भाई बना कि नहीं बना? बन गया। बन गया। अल्कोहल था, बन गया अल्कीन। क्यों भाई स्मृति, अल्कीन बना। लेकिन यहाँ एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होगा। जहां से OH निकालोगे जिस कार्बन से, उसे तुम्हें बोलना पड़ेगा अल्फा, अल्फा कार्बन। और उसके बगल से ही तुम्हें हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। अभी मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा। तो ये हो जाएगा बीटा कार्बन। बीटा यहाँ पर भी हो सकता है, बीटा यहाँ पर भी हो सकता है। समझ में आया? तो कौन से बीटा से हाइड्रोजन निकालना है वो भी तुम्हें बताया जाएगा इसी क्लास में। ठीक है, तो ये समझ में आया। अल्फा जिससे OH निकला, दैट विल बी कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा। और उसके बाजू वाले कार्बन जहां से हाइड्रोजन पड़ोसी निकालना चाहिए, वाले उसे कहेंगे बीटा बीटा। कार्बन। गॉट इट? तो इसे कहते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या कहते हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। है ना मजेदार नाम? बोलो। बहुत वेल, ये अच्छा। एक एलिमिनेशन वन रिएक्शन, इवन रिएक्शन शो करता है। इसका जो मैकेनिज्म तुम देखने वाली हो, एलिमिनेशन वन यानी इवन एलिमिनेशन दिखाएगा, इवन एलिमिनेशन। यही मैकेनिज्म का वो पालन करता है, इवन एलिमिनेशन। ठीक है, मैंने अभी बताया था। चलो ठीक है, आओ इसके थोड़े से मैकेनिज्म को देख लेते हैं, क्या सीन है। ठीक है, देख ले। बोलो। हाँ सर। देख लेते हैं फिर, आओ। कुछ समझ में भी आ रहा है या बस है? आ रहा है सर, सब आ रहा है। सब, हमको सब समझ में आ रहा है कि तुमको कितना समझ में आ रहा है। काफी गलत कर रही हो तुम अपने साथ, बस इतना ही हम बोलना चाहेंगे, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या गलत कर रही है सर? पढ़ रही हूँ मैं। वो दुनिया को पता है, मैं नहीं कुछ बोलूंगा। ओके। क्यों भाई, दुनिया वालों, पता है कि नहीं तुमको? पता है सर, बिल्कुल दुनिया वाले को सब पता होता है। बहुत सही। चलो भाई, बहुत अच्छा है ना, वेरी गुड। चलो मैं तुम लोगों को कुछ अब बताता हूँ, मैकेनिज्म भी बताता हूँ और सब कुछ बताता हूँ। वेल, ये तो एक मुख्य रिएक्शन है जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड CH2। भाई एक हाइड्रोजन CH3 से उड़ेगा ना। क्या स्मृति, नहीं समझ में आया क्या?
हाँ सर समझ गई। तो फिर बोल नहीं पा रही हो। यहाँ पे हमने ले लिया था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ऐसे लिखे या इससे पतला वाले से लिखे और थोड़ा सा हीट, ऐसे ही लिखे क्या? पतला वाला से तो पता था, चलो आपकी मर्जी। नहीं, इसमें आंख पे तुमको ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा ना, इसलिए मैं बोल रहा था, कमजोर आंख है ऊपर से। चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। यह मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म कुछ यूं है कि तुम्हें पता है H2SO4 H+ डोनेट करेगा, ये क्या देगा? H+। तुम्हें पता है एसिड है, ऑफ कोर्स देगा। भाई यहाँ पे लोन पेयर तो बैठे हैं, बोलो भाई स्मृति, बैठे हैं कि नहीं बैठे? लोन पेयर बैठा है तो ये जाके कट से अटैक मारेगा इस पर। क्या करेगा? कट से अटैक मारेगा, और ये अटैक मारेगा तो यहाँ पर OH2 और लेकिन O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्या बन जाएगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल मैं बना देता हूं यहाँ पे, RCH3, यहाँ पे OH2 और O के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो गलत या सही? और ये H आया है कहाँ से? H2SO4 से। ये आया H2SO4 से। अब इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोलेंगे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब एक तो ऑक्सीजन इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। भाई ये रुकना चाहेगा? बताओ मुझे, है? रुकना चाहेगा? नहीं रुकना चाहेगा। ये बोलेगा मैं तो फ्री हो जाऊंगा, तो ये H2O बन के फ्री हो जाएगा। लेकिन कैसे? ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बोलेगा मैं तो चला। नहीं समझ में आया? आ गया। तो नेक्स्ट पेज में इसको दिखाते हैं हम, क्योंकि ये बड़ा हो गया मार्कर थोड़ा बड़ा। तो ये RCH3OH2 पॉजिटिव चार्ज, ये ले लिया इसका इलेक्ट्रॉन और ये हवा हो गया यहाँ से। ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि अब इसका इलेक्ट्रॉन लेके गया है भाई, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? मुझे जल्दी बताओ, चलो जल्दी बताओ। हाँ सर आएगा। आएगा ना? तो कार्बोकैटायन इसका मतलब बना यहाँ पे, और कार्बोकैटायन बना तो फिर क्या हुआ? हाँ SN1 रिएक्शन। नहीं, इसका मतलब अरेंजमेंट वहां पे होगा। इसका साफ साफ यही तात्पर्य है हाँ भाई। कि यहाँ पर तो भैया होगा, यहाँ पर तो होगा। सॉरी CH2 नहीं, चलो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, हटाओ। अब यहाँ पे बन गया है ये कार्बोकैटायन। ये क्या बन गया है? कार्बोकैटायन। ठीक है, ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रिमूवल ऑफ वाटर भी हो गया, और ये बना है इंटरमीडिएट। ये क्या है? एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है भाई? विनोद, है कि नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। अब तुम्हें पता है विनोद कि H+ जो यहाँ पे दिया था ना H2SO4, तो H2SO4 H+ कैसे देगा भाई? H2SO4 था, उसने क्या किया? H+ दे दिया। लो H+ दे दिया, तो बचा क्या होगा? HSO4 माइनस। भाई यहाँ कहीं भटक रहा होगा कि नहीं होगा? ये तो है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या होता? वीक बेस। क्या होता? वीक बेस। ये तो यहीं कहीं भटक रहा होगा, वो बोलेगा ला भाई मुझे H+ दे। और ये कार्बन यहाँ पे देख रही हो? ये देख रही हो कार्बन? दीप्सिका, देख रही हो कार्बन? ये क्या करेगा? हाइड्रोजन अपना इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देकर फ्री कर देगा। ये क्या करेगा? एक्चुअली ये देता इसी कार्बन को, यहां से ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही दिखा देता हूं। ठीक है, ये क्या करेगा? यहां से शिफ्ट हो जाएगा। कुछ कुछ समझने का कोशिश कर रही हो कि नहीं कर रही हो? ये हाइड्रोजन ने अपना वो दे दिया और फिर इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बना लेगा। और ये निकल लिया हाँ। इसके साथ। किसके साथ निकल लिया? HSO4 माइनस के साथ निकल के ये बना दिया H2SO4। हाँ ठीक। ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है बीटा रिमूवल। बीटा H+ का रिमूवल होता है भाई, उसी के कार्बन से रिमूव हो रहा है ना, बगल वाले से। विनोद, नहीं समझ में आ रहा क्या? हाँ, या फ्री हो गए तुम जीवन में?
तो अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बन जाएगा समिति? एक तो कार्बन का, एक बन हाइड्रोजन का। तो जब बन जाएगा तो बनाओ ना, हम्म। फिर क्यों मतलब नहीं बना रही हो? बनाओ डबल बॉन्ड। बना रहे हैं सर। तो इसका मतलब हम ये बना दें, RCH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये हाइड्रोजन अब क्या हुआ है, जा चुका है। यह हाइड्रोजन देखो जा चुका है, यह हाइड्रोजन जा चुका है। तो CH2 बनेगा कि नहीं बनेगा? और साथ साथ यहाँ पर H2O भी बनेगा, जो यहाँ पे बन ही चुका है। बोलो भाई, बन चुका है कि नहीं बन चुका, मुझे बताओ समिति। यस सर, बन चुका और है। H2SO4 हमारा सर वैसे का, ट्रेन जा रही है। कोई बात नहीं। और H2SO4 हमारा वैसे का वैसे निकल गया, तो क्या हम इसको कैटलिस्ट नहीं बोल देंगे? जैसा पहले था वैसे ही निकल गया। हाँ सर। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब चेंज नहीं होता, ऐसा कहते हैं। ठीक है, बन गया कि नहीं बन गया? चलो बहुत अच्छा। तो तुमको इससे क्या शिक्षा मिला है? इससे शिक्षा मिला सर मैं जा रही हूँ। यहाँ ओके पे बाय। क्या बोल रही हो? कि यहाँ पे मैं जा रही हूँ, यहाँ पे कार्बोकैटायन लीव कर रही बना, हूँ क्लास। और जब ओके बाय कार्बोकैटायन बाय बनेगा सर। तो रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? बोलो विनोद। क्या? कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? होगा। बिल्कुल रीअरेंजमेंट कैसा होगा, कैसा हो होगा ही सकता है? होगा। हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है मिथाइल ना? शिफ्ट हो सकता है, हाइड्रोजन फेनॉल का शिफ्ट भी हो शिफ्ट हो सकता सकता है। है। ठीक है, फेनाइल शिफ्ट इसको है, फिनॉल भी हो सकता है। फेनाइल, हाँ ये भी होता है। 3 शिफ्ट मेनली। ठीक है, तो ये सारा चीज तुम्हें अब समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें दूंगा कुछ सवाल, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा अल्फा कार्बन का और बीटा कार्बन का। तुम्हें कार्बोकैटायन का भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रेट यही डिटरमाइन करता है। देख लो, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन रेट यही बताएगा, क्योंकि ये है RDS। यहाँ देखो, ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दें एक सवाल, दें छोटा सा, हो जाएगा। दे दो सर, छोटा सा। चलो पहले एक ऊपर लिख लो, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कौन जल्दी से दे देगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। भाई जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल वही होगा जल्दी से, है ना? यस सर। तो लिख दो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी तुम्हें कैसे देखना है? OH हटा के देख लो, वहां से OH हटा के पॉजिटिव चार्ज वहां पे दे दो, देख लो कि किसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। नहीं समझ में आया क्या? आ गया। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि 1 डिग्री वाला का ज्यादा होगा। वन डिग्री ज्यादा होगा या 2 डिग्री या 3 डिग्री? 3 डिग्री ज्यादा होगा, मैं उल्टा बोल गया। कार्बोकैटायन तो 3 डिग्री स्टेबल होता है। कार्बोकैटायन 3 डिग्री क्यों स्टेबल होता है? प्लस आई इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से? प्लस आई इफेक्ट। बोलो भाई, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, कौन सा जल्दी डिहाइड्रेट होना चाहेगा, कौन सा अल्कोहल? बोलो, चलो बताओ। अनिकेत, विनोद, स्मृति, बताओ तुम मुझे। नहीं बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो, ये 3 डिग्री है, ये कितना है? 2 डिग्री है भैया, 2 ही कार्बन से जुड़ा है। और ये कितना है? 1 डिग्री। इसका मतलब कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से, क्योंकि तुम्हें पता है कि पॉजिटिव चीज को क्या देता है स्टेबिलिटी? भाई प्लस आई इफेक्ट। तो मिथेन, मिथाइल ग्रुप CH3 क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट वाला। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, राइट? तो चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, एक और सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं भी जा रही हूँ। एक और सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सवाल दूसरा, ये है बेंजीन रिंग। ये सवाल वैसे मैंने करवा दिया है बहुत पहले ही, तो ये होमवर्क ही समझो। ये सवाल मैंने करवाया था हेलो अल्कीन हेलो अरीन में। ठीक है, उसी वक्त। तो ये अल्कोहल, ये भी एक अल्कोहल, ये भी एक अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद है CH2 डबल बॉन्ड CH,
CH2OH, है ना। और एक और है, दैट इज सवाल, ये मैंने करवाया है, ये सवाल मुझे मालूम है, हेलो अल्केन हेलो अरीन में मैंने करवाया था। हाँ भाई, यस सौरभ, तुम बताओ, बोलो। तो ऐसा होगा या नहीं होगा? अब देखो, इसमें देखने वाली बात ये है, इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो है, इधर देखो, अगर इसका OH हटाते हैं दैट मीन्स ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और इसका हटाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, दैट मीन्स कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। और मैंने एक चीज बताया था कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसका मतलब कि सबसे पहले स्टेबिलिटी में 1 2 3 नंबर दे देता हूं, रुको भाई। नंबर 1, ये सवाल मैंने करवाया था, 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर मुझे देना पड़े तो मैं किसको दूंगा? सबसे पहले 2 को, क्योंकि 3 डिग्री आंख मूंद के सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले 2, उसके बाद होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज ये वाला, ठीक है, 1 वाला, उसके बाद होगा कौन सा क्या ही वाला हमारे मजाक पास, हो 2 रहा है डिग्री, सर दैट मेरा। इज 4, और उसके बाद होगा 1 वाला, सॉरी, उसके बाद होगा 3 वाला जो कि 1 डिग्री का है, ठीक है। 1 डिग्री इनफैक्ट देगा ही नहीं, बट फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये तो है हमारा कौन सा वाला, 3 डिग्री, उसके बाद ये है बेंजाइल वाला, उसके बाद ये है अलाइल वाला। अलाइल कहना उतना सही नहीं होगा क्योंकि इसके बगल के बगल वाले पे होना चाहिए, ठीक है, बट बगल के बगल के बगल पे, अच्छा उसी पे है, ठीक है। तो 3 डिग्री, हाँ देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर OH है तो उसे बोलेंगे अलाइल अल्कोहल, ठीक है। तो 3 डिग्री, फिर लिख दो बेंजाइल अल्कोहल, फिर लिख दो अलाइल अल्कोहल, फिर लिख दो तुम 2 डिग्री, ये एक ऑर्डर है, फिर लिख दो तुम 1 डिग्री। 1 डिग्री इनफैक्ट देता ही नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा, ओ सर, ठीक है। अब चलो थोड़ा आगे चलते हैं। आई थिंक योर नेटवर्क वाज नॉट गुड विनोद, और इज नॉट गुड, आई डोंट नो। नहीं सर, अच्छा तो है, क्यों क्या हुआ? हाँ, बच्चे तो आए हुए हैं, अरे सर अपने आप ही पार हो गया, पता नहीं कैसे, बड़ा कोई गंदा बात मजाक नहीं, हुआ। ये सवाल मैंने करवाया था, ओके, नो प्रॉब्लम। अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा सवाल दूं तो तुम उसे सॉल्व कर दोगे? यस, कर दोगे, ठीक है। देखते हैं देखो सर, कैसा, दो आप पहले। ये भी मैंने करवाया है, इसमें कोई ज्यादा विज्ञान नहीं है। देखो CH3 पहाड़ खींचना नहीं है। OH, तुम ले लो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, और तापमान ले लो 443 केल्विन, कंसंट्रेटेड H2SO4, तापमान तुम कितना ले लो? 443 केल्विन। अब मुझे ताजा ताजा इसका प्रोडक्ट बना के दे दो तुम, दूसरा सवाल ये भी लो, वही होगा अल्फा बीटा, OH हटाओ, अल्फा लगाओ, बीटा देखो, बहुत इजी। CH2 CH3, तुम बोलोगे कि सर कहां से हटाए, यहाँ तो 2 2 3 3 ऑप्शन मिल गया, तो दूसरा वाले क्वेश्चन में। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुमने सेटजेफ रूल पढ़ा था ना, याद करो, सेटजेफ रूल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था विनोद? पढ़ा था, बताओ नहीं याद सेटजेफ रूल नहीं। क्या कहता है? सेटजेफ रूल कहता है कि वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें हाइपर कंजुगेशन, यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। याद है सेटजेफ रूल क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि वो अच्छा, एल्कीन ज्यादा ठीक स्टेबल है, होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो चलो ना प्रोडक्ट बनाते हैं फिर, क्या कहते हो, बनाए? आओ बनाते हैं। क्या बिल्कुल बिल्कुल। OH हटाएं तो ये अल्फा और ये बीटा, भाई दोनों सेम है तो इसमें कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नहीं चलो पढ़ता। तो बना दो, फिर कुछ भी बना दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट, ये इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 इन, ठीक है। अब इसमें फर्क पड़ेगा, भाई ये है हमारा अल्फा हाइड्रोजन, ये है बीटा और ये है बीटा, है ना, इसमें तो इस फर्क साइड पड़ेगा, वाले। खूब फर्क पड़ेगा। तो चलो पहले दोनों प्रोडक्ट बना के देखें क्या क्या बन क्या रहा है, देखे क्या, जल्दी देखो। CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी 3 नहीं, चलो लगा दिया, तो एक को तो हटाना पड़ेगा। चलो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर से CH2 और CH3, सिंगल बॉन्ड से 3। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो इसके लिए तुम्हें मैंने बताया था ऊपर। सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग इसमें देखो,
इसमें देखो इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसका अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन अगर देखें तो कितने होते हैं 6। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई 1। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 ही है इसमें, नहीं 1 नहीं है 2 है, हाँ सॉरी हाँ 2 है। अल्फा हाइड्रोजन इसमें 2 है, तो अल्फा हाइड्रोजन अगर इसमें 2 है इसमें 6 है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा भाई, ये होगा। लेकिन प्रोडक्ट बनेगा दोनों, ये होगा मेजर, ये होगा माइनर। ये क्या होगा माइनर और ये क्या होगा मेजर। सेटजेफ रूल यहाँ पे लिख देते हैं अपना, देख लेना, हेलो अल्केन हेलो अरिन्स चैप्टर में लिखवाए थे। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ्स रूल, वो एल्कीन को तुम ज्यादा पकड़ोगे विच हैज एल्कीन विच हैज मोर अल्फा हाइड्रोजन, एल्कीन मोर अल्फा हाइड्रोजन। गॉट इट, बहुत अच्छा है ना। अब चलो एक और छोटा सा सवाल तुमको देते हैं, हो सकता है तुम इसमें चक्कर काट के गिर जाओ, है ना। देखो एक छोटा सा सवाल, इसका जवाब तुम अगर दे दिया ना तो हम तुमको चॉकलेट देंगे पक्का। अच्छा चॉकलेट वाला पार्टी तो तुम हो नहीं, तुमको हम बिमल दे देंगे, चलो। आप भी खा रहे हैं। अगर तुम दे दिए तो हम तुमको पक्का दे देंगे, सही आंसर अगर दे दिए तो। यह कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तापमान वही पकड़ लो तुम 443 केल्विन। चलो जल्दी से प्रोडक्ट बता दो भाई। अल्फा पकड़ो बीटा पकड़ो, चलो कटाकट तुम जवाब दो, चलो। CH3 सिंगल बॉन्ड CS। एक मिनट, तो सारे बच्चे इधर सुनेंगे, इसका जवाब CH3 सिंगल CH2 बॉन्ड CS2 CH2 CH ट्रिपल। CH2 अबे सर रुको रुको रुको, कहाँ चले गए आप, बीच में ट्रिपल डबल बॉन्ड लगा दो। डबल बॉन्ड, यही है ना। नहीं सर आप ही बनाओ, रहने दो, नहीं आप ही बनाओ, मुझे नहीं आ रहा है। ये डबल ये बॉन्ड तो कहीं नहीं हटाओ। ये आंसर है गलत। मेजर प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, भले ही माइनर बन जाए, बट मेजर ये नहीं बनेगा, ये गलत है। बीच में ये लगेगा ना, बीच ये वाले में गलत लगेगा है। डबल बॉन्ड, सही बोला। ये कहाँ पे लगेगा, बीच उसके साइड वाले में लगाओ, इसमें इसके साइड लगेगा, वाले में। यहाँ पे हाँ क्यों लगेगा। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। चंपू उस वजह से नहीं, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से तुम कहीं भी लगा दोगे, वो बात नहीं है। यहाँ पे कार्बोकैटायन जो बनेगा उसका रीअरेंजमेंट होगा। ये देखो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और इसी का अगर शिफ्टिंग यहाँ पे करवा दो तो कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा, 2 डिग्री नहीं बन जाएगा क्या। 2, हाँ तो 3 कौन सा वाला 2 ज्यादा हो डिग्री जाएगा भाई, यहाँ पे 2। रीअरेंजमेंट हुआ है, क्या हुआ बच्चों, रीअरेंजमेंट। OH हटाओगे तो पॉजिटिव चार्ज पहले मेरा यहाँ आएगा, मेरा भी जो मैंने रीजन दिया वो भी तो सॉलिड था। चलो आगे चॉकलेट देना। काफी नहीं, काफी गलत जा रहे हो तुम, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने आधा मैकेनिज्म बताया चॉकलेट दे था, देना। इसीलिए मैंने मैकेनिज्म बताया। इनफैक्ट ये मैकेनिज्म मैंने हेलो अल्किन्स चैप्टर में बताया था, फिर भी ये सब काफी गलत है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये मेजर प्रोडक्ट यस, बनेगा। इनफैक्ट अगर आगे 3 डिग्री का ऑप्शन होता तो तुम वहां भी ले जा सकते थे। स्टेबिलिटी अगर बढ़ते जाए तो बढ़ाते चले जाओ, शिफ्ट करवाते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सर मेरा रीजन भी सही था, आधी चॉकलेट दे देना। नहीं, कोई रीजन वीजन कुछ नहीं सही है, बेकार है सब, ठीक है। तो देख रहे हो ना, दिखा तुमको है। तो इसमें हो गया शिफ्टिंग। चलो भाई बहुत बहुत बुरा अच्छा। हुआ सर, बहुत बुरा। एक और छोटा सा धोखा तुमसे हुआ है पूछा मेरे जाएगा, साथ। एक और छोटा सा तुमसे पूछा जाएगा। पूछ ले क्या, चलो बता ही दो तुम, है ना। तुम पूछो बताओगे तो, पूछो सर। तुम बताओगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। CH3 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 CH2OH। फोन बज रहा है तुम्हारा विनोद, जल्दी बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेरा वही ही। 3-5 कंसंट्रेटेड H2SO4। हाँ 3 डिग्री पे बनाओ सर, जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा वो। दैट्स राइट। वो कहाँ पे बना देंगे हम, 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन। 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन के पास अगर बनाते हैं तो कौन सा होगा, फिर तो इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहिए। देखो तुम ये कह रहे हो कि सर कार्बोकैटायन यहाँ पे आप डाल दीजिए, ये कहना चाह रहे हो क्या। प्रोडक्ट मुझे बताओ कौन सा यस बनेगा। सर, 3 डिग्री देखो बना दो ना। पहला 3 डिग्री प्रोडक्ट तो ये मोस्ट बनेगा, देखो स्टेबल होगा। पहला प्रोडक्ट यहाँ पे बॉन्ड, और दूसरा इन सब तीनों में से किसी एक से बॉन्ड। तो इधर देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH,
और दूसरा यहाँ CH3 और यहाँ CH3, एक ये प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड C CH2 ये CH3 CH3, मतलब इन दोनों ऊपर वाले से भी बनाओ तो बात बराबर ही है बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। तो कौन सा ज्यादा बनेगा भाई, बोलो। मुझे तो यही दिख रहा है, अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 9 दिख रहा है मुझे। हाँ तो वही प्रोडक्ट तो यही है, बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। वही है ही सर, वही है। और अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना दिख रहा है हमको? मेजर माइनर 2 ही दिख रहा है। अल्फा हाइड्रोजन इसमें 2 दिख रहा है या 3 दिख रहा है, कितना है? ये CH3 होगा, सॉरी ये CH3 होगा, ये CH3 होगा, ठीक है। तो हाँ अल्फा 3 है, हाइड्रोजन, हाँ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हमें कितना दिख रहा है भाई, और ये CH2 यहाँ पे होगा। 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक है 3। तो मेजर ये बनेगा ऑफ कोर्स सेटजेफ रूल, ठीक है। और माइनर ये बनेगा। कोई कष्ट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई गिला, नहीं सर, कोई कोई शिकवा? दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो इसमें तुमने क्या देखा? हाँ क्या देखा तुमने? इसमें भी होगा शिफ्टिंग, देखा हमने इसमें 3 डिग्री शिफ्टिंग होगा, इसमें भी क्या होगा 3 डिग्री शिफ्टिंग होगा, ठीक है। कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा, लेकिन बॉन्ड इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा, बॉन्ड इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा, क्योंकि अल्कीन ज्यादा स्टेबल यहाँ पे हो रहा है। वैसे बॉन्ड यहाँ भी बनेगा बट वो सब माइनर बनेगा। गॉट इट? बोलो। गॉट इट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा आज 1 घंटे बाद। देखो आज अल्कोहल मैं फ्री ही कर देता हूँ। अब देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसका समरी मैं लिख देता हूँ। क्या लिख रहा हूँ? समरी। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कितना फोन आता है देखो। 90% जो तुमसे सवाल पूछा जाएगा, देखो कैसा वाला सवाल, 90% वो तुमको लिख के दे देगा कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या लिख के देगा? H2SO4। या फिर तुमको लिख के दे देगा H3PO4, या फिर तुमको लिख के दे देगा KHSO4, और साथ में तुमको बोलेगा थोड़ा सा आप गर्मी ले लो। क्या ले लो? गर्मी। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं। छोड़ देना है। इवन एलिमिनेशन, बस जो अभी तुमने पढ़ा वो करवा दो, इवन एलिमिनेशन। जब इवन एलिमिनेशन होगा तो भैया यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। क्यों? और अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो तुम्हें रीअरेंजमेंट का ध्यान देना पड़ जाएगा, तुम्हें रीअरेंजमेंट का ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हें सेटजेफ रूल भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सेटजेफ रूल भी तुमको लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा। अगर रीअरेंजमेंट सॉरी रीएजेंट अगर दूसरा दे दिया, ये तो 90% केस में यही आएगा। अगर फिर भी रीएजेंट दूसरा दे दिया, चलो इफ रीएजेंट इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू। हाँ वही बोल रहे हैं। तो अगर दे दिया एल्यूमिना लाइक Al2O3 P2O5 या फिर POCl3 दे दिया। POCl3 किसके साथ? पायरिडीन के साथ। किसके साथ? पायरिडीन के साथ। और हीट तो साथ में कंपलसरी है, हीट तो लेना ही पड़ेगा, हीट तो थोड़ा देना ही पड़ेगा। तो तुम जो रूल फॉलो करोगे, ठीक है, इसमें बनेगा E2 एलिमिनेशन, जिसका मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा। क्या होगा E2 एलिमिनेशन? मैं बताऊंगा प्रोडक्ट कैसे बनना है, अभी हम बता देते हैं। E2 एलिमिनेशन करवाना है। दूसरा, कोई कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं, नो कार्बोकैटायन। और अगर जब नो कार्बोकैटायन बनेगा तो नो रीअरेंजमेंट। लेकिन सेटजेफ रूल तुम लगा सकते हो। कभी अगर बीच में फंस जाओ कि इधर भी बन रहा है उधर भी बन रहा है, तो तुम क्या करोगे? सेटजेफ रूल का यूज कर लोगे। समझ में आया? बिल्कुल। सेटजेफ रूल्स का अब तो यूज टिकारो दूसरी क्लास है।
ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, यहाँ भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, वही घसा पटा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। मैंने E1 E2 दोनों चीज दोनों एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाए हैं डिटेल में। ठीक है, दोनों मैंने पढ़ाया है ठीक डिटेल है। में। इसका एक एग्जांपल अगर मैं तुम्हें देना चाहूं तो देखो, अगर ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है, और तुमको दे दिया जाए Al2O3 एल्यूमिना और हीट। क्या दे दिया जाए, एल्यूमिना और हीट। तो तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं करना, क्या कुछ नहीं, OH हटाओ, बस डबल बॉन्ड लगाओ। OH हटाओगे तो कहाँ लगेगा भाई डबल बॉन्ड, जहाँ स्टेबल ज्यादा होगा। इसमें कार्बोकैटायन का शिफ्टिंग मत करवा देना, नहीं कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, पहले वाले पे ही लग जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो ना आ कार्बोकैटायन बन ही गया। नहीं रहा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही जो तुमने बहुत पहले बनाया था, CH3 CH2 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल CH डबल बॉन्ड CH, खत्म, बूम। बस यही होगा। ठीक है, इसमें कोई 3-5 करने वाली बात ही नहीं है, समझ में आया, कोई 3-5 नहीं होगी। गॉट इट। ये क्वेश्चन में दे दे, मजा ही आ जाए। कहाँ तो दिमाग ये का नहीं देगा, वो करते हैं। रीअरेंजमेंट वाला देगा। वो कौन सा देगा, रीअरेंजमेंट वाला। चलो बहुत अच्छा, अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल 5 सेकंड का टॉपिक है, कटाकट ये समाप्त ओ हो सर छुट्टी करो ना, दूसरी क्लास है। ये कटाकट समाप्त हो जाएगा, 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा, आई गारंटी। और ये ओ लास्ट सर ओ टॉपिक है। नहीं 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 नहीं। एक सेकंड सुन तो लो, ये लास्ट है, अल्कोहल इसके बाद समाप्त, अल्कोहल ही समाप्त हो जाएगा। अरे सर 10 बजे क्लास है, देखो 1 मिनट बचा है, नहीं ज्वाइन अरे किया। कोई नहीं, जल्दी से देख लो, है ना। बस 15 मिनट में अगर ये टॉपिक समाप्त नहीं अरे हो गया सर तो अभी दूसरा। सर अगली बार सुबह सुबह क्लास मत रखना, आप बोर्ड ठीक में है फेल करवाओगे। ठीक है ठीक है, अगली बार से नहीं, अगर देख लो। 80% घर पे नहीं आया ना तो घर के बाहर निकाल देंगे घर वाले। ठीक है, इधर देख लो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल। ठीक है, तो अल्कोहल, मैं बोल रहा हूँ अल्कोहल, अल्कोहल में जब ऑक्सीजन जुड़ता है, ध्यान से सुन लो ये चीज, ऑक्सीजन में जब कभी भी अल्कोहल जुड़ेगा तो वो बनाएगा एल्डिहाइड। वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, या बनाएगा कीटोन, और कभी कभी क्या होता है कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। लेकिन इसका मतलब कि वो इसके आगे ही क्या कर रहा है, इसके आगे ही क्या कर रहा है, और जुड़ रहा है ऑक्सीजन, यानी इसका और ज्यादा ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मैं मैकेनिज्म नहीं बताने वाला हूं, इसीलिए मैंने बोला था। कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना मुश्किल है, इसीलिए मैंने एरो लगाया है एल्डिहाइड की तरफ से। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट बनेगा ना, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा देख लो। तो इसमें लिख सकते हो द प्रोडक्शन, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, इसमें मैकेनिज्म समझने वाला नहीं है। द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, क्या मैं लिखा, द भगा प्रोडक्ट, के लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, बाकी बच्चे जो वीडियो देखेंगे उनका क्या, ऑफ वो तेज अल्कोहल। कर लेंगे, आप उनकी चिंता मत करो। हाँ वो बात सब तो अपनी सही है। क्लास ले रहे हैं, मैं देखो आपके साथ बैठा हुआ हूँ, देख रहे हो डेडिकेशन। क्लास लेकर भी वो लोग कहाँ चले जाएंगे, आते तो यहीं पे हैं पढ़ने के लिए। स्कूले में अगर ध्यान से अरे तो पढ़ते हैं। वीडियो देख लेंगे ना, वो कल देख रहा हूँ कि इसलिए तो नहीं आए वक्त के वो। कोई नहीं, वीडियो का लिंक मैं डिनाई कर देता हूँ एक्सेस, रुको। हम्म। और अगर उन लोगों को ऐसा ही करना था तो इतना खुशी वाला इमोजी क्यों भेजे जब मैं बोला 9 बजे क्लास है, तो है कौन था ये खुशी वाला, जरा बताओ, मेरे पर्सनली कॉल करके उसकी दीपशिका। बताऊंगा मैं। रुको सर, अब तो आने दो क्लास में। ठीक है, अब देखो ये 5 सेकंड में ये चैप्टर समाप्त हो गया, अल्कोहल देखो 5 सेकंड में। देखो अब जो अल्कोहल का प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, वो इस पे डिपेंड करता है कि तुमने किस तरह के अल्कोहल लिया है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। और रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कौन कौन से रिएजेंट ले रहे हो। ठीक है, तो जल्दी से हम एक बार यूज कर लेते हैं खटाखट और प्रोडक्ट बना देते हैं। चले आगे चले, बताओ। अरे चलो चलो भगो सर, वेट मत करो अब। अब तो तुम्हारा क्लास छूट गया, क्यों इतना तुम उछल कूद मचा रहे हो। छूट सबसे टूट नहीं पहले गया सर, अब आप समझ नहीं रहे। देख लो, सबसे पहले विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के बल्कि साथ इसमें पहली अल्कोहल, बार हो रहा है कि हिंदी इंग्लिश से फट रही है।
कोई नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर तुम रिएक्शन करवाते हो और H+ तुमको थोड़ा सा रखना ही पड़ेगा, वो तो नियम ही है, तुम तो जानते ही हो ना। ठीक है, एक चुटकी ले लो तुम एसिड पानी के साथ, डाइल्यूट एसिड, कोई भी H2SO4 पकड़ लो, और एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट तुम ले लेते हो, और एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट लेते हो, पोटेशियम परमैंगनेट अगर तुम लेते हो तो इसको लिख सकते हो H+ और KMnO4। क्या करना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा सा लेना पड़ेगा, एक चुटकी एसिड पानी के साथ। ठीक है, तो KMnO4, तो वो क्या करने वाला है, देखो रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो इसमें स्टार लगा दो। अनिकेत समझ रहे हो? ना तुमको पता भी हम तुम्हारे कितने शुक्रगुजार हैं, ये बात तुम्हें पता भी है। तो ये जो तुमको देने वाला है, ध्यान से देखो, ये तुमको देगा RC डबल बॉन्ड OOH। ये क्या है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तुमको सीधा सीधा क्या दे दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो कितना तेज किया होगा रिएक्शन, समझ रहे हो? ये तुमको सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, यानी पहले एल्डिहाइड बनाया होगा और उसका भी ऑक्सीडेशन कर दिया होगा, देख रहे हो? तो ये तुमको दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। वाह कौन दिया है तुमको, ये दोनों में से कुछ भी यूज करोगे तो पहला केस ये बनता है। ये कितना, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। चलो 2 डिग्री अल्कोहल पकड़ लो। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल ROH। अगर 2 डिग्री तुम अल्कोहल लेते हो, इसको कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। तो तुमको जो प्रोडक्ट मिलने वाला वो मिलेगा कीटोन। वो क्या मिलेगा, कीटोन। ये तुम्हें याद रखना चाहिए, ये तुम्हें क्या मिलेगा, कीटोन्स। गॉट इट? आगे अगर तुम 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करवाते हो, CH3 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 OH, ये 3 डिग्री, तो तुम्हें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा, नो इफेक्ट। समझ में आया? बोलो। बस 2 डिग्री तक ही, बस 2 डिग्री, ये तीसरे बहुत में हवा इंपॉर्टेंट निकल था। गई। हाँ बस, अब ये तो था ये वाला। ठीक है, ये कैसा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था या फिर हाइड्रोजन हट रहा था, है ना? इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना, तो इसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन हट रहा था। ठीक है, आओ, और ऊपर वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड में रिडक्शन ऑक्सीजन जुड़ा है। आओ अब चले थोड़ा सा आगे, दूसरा वाला पकड़ लो, दूसरा रिएजेंट। अगर हम रेड हॉट कॉपर ट्यूब से इसका रिएक्शन करवाते हैं, उसमें डालते हैं विथ रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट CU ट्यूब, कॉपर ट्यूब। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा। ठीक है, तो ये करवाएगा डिहाइड्रोजिनेशन। क्या करवाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन, यानी वहां से हाइड्रोजन को क्या करेगा, फ्री कर देगा। अब हाइड्रोजन के हटने को क्या कहते हो भाई तुम, ऑक्सीडेशन ही तो कहोगे ना? रिडक्शन, हाँ, क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन ही तो बोलोगे। हाइड्रोजन को हटने को, हाँ, हाँ हाँ ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। तो ये पकड़ लो तुम 1 डिग्री अल्कोहल। कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री। जब इसके साथ तुम कॉपर और हीट दोगे, ठीक है, लाल वाला कॉपर दोगे, तो ये तुमको एल्डिहाइड बना कर देगा। क्या देगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, अगर तुम 2 डिग्री वाला करोगे काम, यहाँ पे CH तो तुम्हें ये OH, कुछ तो नहीं तुम्हें ये देगा। कीटोन बना के देगा। ठीक है, वाह तब वाह तुमको ये क्या नहीं करेगा, वाह। कीटोन 3 बना के डिग्री देगा। वाले में फिर वो बना के देगा, क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 डिग्री वाले में काफी खतरनाक ये चीज बना जाता है, तो ये तुम्हें नोट करना पड़ेगा। ठीक है, CH3, इसीलिए मैं रेड कलर कर देता हूँ, CH3 OH CH3। ये यहाँ पर क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेशन करता है। ठीक है, और ये तुमको बना देगा, इनफैक्ट ये डिहाइड्रोजिनेशन गलत हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा NCERT लिखता है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये यहाँ से वाटर का ही रिमूवल करवा देता है। ये क्या करता है, वाटर का रिमूवल करवा देता है। ये 3 डिग्री है। पानी निकाल देता है, हाँ, वाह। जब पानी निकलेगा तो भाई अल्कीन बन जाएगा ना। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था या नहीं देखा था? हम्म, तो ये H2O निकाल के ये तुमको एल्कीन। बना देगा एल्कीन। एल्कीन पे फिर वही सेट जेफ रूल अप्लाई कर देना। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा नया प्रोडक्ट तुम्हारे सामने बना के फेंका है, ये है ना, नया प्रोडक्ट बना के फेंका है। तो ये बना दिया काफी एल्डिहाइड, क्या, दुखद है सर, हाँ, ये बना काफी दिया है दुखद तुम्हारे है। लिए कीटोन, और ये तुम्हारे लिए बना दिया एल्कीन। क्या बनाया, एल्कीन। एक मिनट, कीटोन लिखा है मैंने, छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब 2 और है और उसको तुम फ्री कर दो, ठीक है, ये काफी सही था, है ना। अब तुम्हारे लिए एक बार में पूरा निपटा देते हैं। अब 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये वाला जो है ना, समझ रहे हो, ये वाला जो है, इन सब का मैकेनिज्म एक ही है, प्रोडक्ट एक ही बना के देंगे। ये क्या करेंगे, प्रोडक्ट एक ही बना के देंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मैं एक साथ ही सबको लिख देता हूं। बाकी जो रिएजेंट है, रिएजेंट फ्रॉम 3 to 8, देखो, रिएजेंट सुन रहे हो, हाँ रिएजेंट फ्रॉम 3 to 8, अभी जो मैं 3 to 8 में जितने भी रिएजेंट लिखने वाला हूं, उन सब को अगर यूज करोगे तो एक ही चीज मिलेगा। वो क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं। तो मैं लिख ही देता हूं इनके नाम सब। तीसरा वाला का नाम क्या है, तीसरा रिएजेंट का नाम है पीसीसी। क्या नाम है, पीसीसी, पाइरीडियम क्लोरोक्रोमेट। क्या है, पाइरीडियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला कुछ मतलब, ये कैसा होता है रिएजेंट, देखो, तुम पाइरिडीन ले लो, कैसे लोगे, याद करो, नाइट्रोजन, ये था पाइरिडीन, रेशियो CrO3 और थोड़ा ले लो HCl। इनका रेशियो होता है 1:1:2। इसको हम बोल रहे हैं एक रिएजेंट जिसका नाम है पीसीसी। क्या नाम है, पीसीसी। बोलो अनिकेत, समझ में आया। चौथा हाँ reagent सर, का बड़ो नाम बड़ो है, आगे। उसका नाम है जोन्स रिएजेंट। चौथा का क्या नाम है, जोन्स रिएजेंट। ये चैप्टर इस रिएजेंट के 8वां के बाद खत्म हो जाएगा। जोन्स रिएजेंट यानी अल्कोहल खत्म हो जाएगा। ये होता है H2Cr2O4, H2Cr2O4 इन एक्वस एसीटोन। किस एसीटोन में, एक्वस एसीटोन में ले लो। तो इसे कहते हैं जोन्स रिएजेंट। इसको कभी कभी किताब ऐसे भी लिख के दे देगा, CrO3 विथ H2SO4। जब ये दोनों साथ रखोगे तो बनाएगा तुमको यही, फिर से वही बना देगा, प्लस एसीटोन। एसीटोन में ले लो तुम एसीटोन, CH3 का, ले लो एसीटोन, कीटोन है ना। तो ये हो गया जोन्स रिएजेंट। चौथा लिख दें, चौथा लिख दें, आओ चौथा। चौथे को कहते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। चौथे को क्या कहते हैं, सुन रहे हो मुझे, हाँ सर, 5वां होगा ना ये। चौथा होगा ना, अच्छा सॉरी 5वां होगा ना, सब गड़बड़े करवा दोगे तुम। ये क्या सर, गिनती भुला गए, जल्दी जल्दी करे ना। कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट भी कुछ नहीं है ना, कॉलिन्स रिएजेंट भी कुछ नहीं है, ये भी वही है, घिसा पिटा चीज, पाइरिडीन, ठीक है, ऐसे देखो, पाइरिडीन CrO3 विथ CH2Cl, मिथाइल क्लोराइड, है ना। इसका रेशियो होता है 2:1:1, ठीक है। इसे कहते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। क्या कहते हैं, कॉलिन्स रिएजेंट। ऊपर लिखा हुआ है सर, आगे हाँ, बढ़ो 6वें पे। छठवां है सैरेट्स रिएजेंट। क्या है, सैरेट्स, सर अरे भाई, मैं इनके माँ बाप से जरूर मिलूंगा एक दिन, मतलब क्या समझ के आपने अपने बच्चों का नाम रखा है। सैरेट्स रिएजेंट हो जाता है। इसमें तुम पकड़ लो पाइरिडीन, ठीक है, रेशियो CrO3, रेशियो HCl और ले लो मिथाइल क्लोराइड। देख रहे हो दोनों में अंतर, देख रहे हो अंतर, कुछ नहीं हाँ लगभग। हाँ, देख रहा हूँ।
इनका रेशियो होना चाहिए 1:1:1:1:1। ठीक है। एक होता है 7वां, तुमने जो पढ़ा है दैट इज NBS, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। तुमने पढ़ा है हेलो अल्किन हेलो अरीन में, याद करो। नहीं सर, आप इसे याद कहते मत हैं करो, जल्दी जल्दी लिखाओ। एन आप ब्रोमो लगवाओगे सर, एब्सेंट लगवाओगे मेरी। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है। और 8 होता है हेलोफॉर्म, जो हमें इसके बाद डिटेल में पढ़ना है, हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है। ये होता है हेलोफॉर्म, जो हमें क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ये मैं पढ़ाऊंगा। तो ये होता है हेलोजन विथ सम OH नेगेटिव ग्रुप। ठीक है। तो ये खत्म। सारो 3 से लेके 8 तक, हाँ खत्म। ये 3 से लेके 8 तक पेज तो भर गया। मैं कहां पे लिख दूं, मैं कहां पे लिखूं, मैं कहां पे लिखूं, मैं यहाँ पे अगले लिख पेज देता हूँ, पे। यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो 3 to 8 हमने जो लिखवाया है ना, ये 3 to 8 जो भी है देख लो। रिएजेंट 3 to 8, रिएजेंट ओहो, 18 पेज भर दिया आपने? 18 पेज ही 20 मिलते हैं 20 बस? 20 20 पेज भर दिया। अच्छा। रिएजेंट 3 to 8 जो है, ये सब एक ही जैसा रिएक्शन शो करेगा। 1 डिग्री अल्कोहल पे डालोगे तो तुमको क्या बनाकर दे देगा, एल्डिहाइड। क्या बना के दे देगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। सबके मैकेनिज्म अलग अलग हैं बट प्रोडक्ट एक ही। 2 डिग्री पे डालोगे तो कीटोन बना के दे देगा ताजा ताजा। 3 डिग्री पे और डालोगे 3 डिग्री पे एल्कीन। तो नो इफेक्ट। नो। बट ओ माय गॉड। ठीक है, नो इफेक्ट। मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आया होगा, है ना? समझ में तो आना ही चाहिए। ठीक है। तो हाँ अगर बिल्कुल सर, मैं भग रहा हूँ अब। अगर मैं एक सवाल दे दूं तो क्या कहते हो, होमवर्क? नहीं, मैं नहीं करूंगा ही नहीं। एक एक और बचा है, वो कर लो, है ना? एक और बचा है, वो कर लो, वो लिख लो। सुन रहे हो? अरे बस सर एक आप बचा है, लिख प्लीज। लो। मतलब कि 10 ही आई था नहीं ना। रहा। देखो 8 है ना, 8 है ना, बस 9 10 एक और है, ये हटा दें? लिख चुके हो तो जल्दी हटा दें। चलो एक और हटा है। दो हटा दो, 9-10 कहाँ से? आपने बोला 8 है सिर्फ। बस बस वो तो ऐसे ही था। देखो अगर MnO2 तुम यूज करते हो, देखो अगर MnO2 यूज करते हो तो ये सिर्फ बेंजाइलिक और एलाइलिक को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजेज ओनली बेंजाइलिक एंड एलाइलिक अल्कोहल, ओनली बेंजाइलिक एंड एलाइलिक अल्कोहल, बस इसी को करेगा। ठीक है। जैसे कि अगर ये है CH2OH, तो ये इसको क्या करेगा, चेंज कर देगा बेंजाइलिक अल्कोहल को। ये तो है बेंजाइलिक अल्कोहल, है ना, अल्कोहल। और एक एलाइलिक अल्कोहल अभी मैंने बताया, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर OH लगा हो तो उसे क्या कहते हैं, अलाइलिक अल्कोहल। इसे क्या कहेंगे, अलाइलिक अल्कोहल। ठीक है। तो ये इसको चेंज कर देता है, क्या करता है, चेंज, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को चेंज करता है। 1 डिग्री को ये चेंज कर देगा एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को चेंज कर देगा कीटोन में, और 3 डिग्री को ये इससे वाले चेंज साथ कर फट देगा जाएगी, नहीं करेगा। नो इफेक्ट में। यानी मैं एक बात फिर बता दूं, MnO2 सिर्फ और सिर्फ बेंजाइलिक अल्कोहल एंड एलाइलिक अल्कोहल के ही ऊपर असर दिखाता है, और 1 डिग्री को करेगा चेंज एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, और 3 डिग्री को नो इफेक्ट। 10वां एंड लास्ट दैट इज बिल्कुल बिल्कुल। OPR। थर्ड जो है OPR, ओपन नेवर्स ऑक्सीडेशन। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल को चेंज करता है कीटोन में, बस खत्म। मैं ये हटा दूं, जल्दी बोलो। हटा दो हटा दो। मैं इसे हटा देता हूँ। 10वां एंड लास्ट, पता नहीं तुम्हारे बुक में इतना है ही नहीं, OPR ऑक्सीडेशन, ये लास्ट है, और ये चैप्टर हमारे यहाँ संपन्न होता है। इसको कहते हैं, नहीं, आगे 3-4 और हैं, पहले तो 8 बोल रहे थे, 10 बढ़ गए तब से। अरे वो तो ऐसे ही, ओपेन्यूअर्स ऑक्सीडेशन, ओपेन्यूअर्स ऑक्सीडेशन यू है। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर 2 डिग्री अल्कोहल, ओनली फॉर 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। ये कैसा होता भैया, इसका रिएजेंट ऐसा कुछ होता है, देख लो। एल्यूमिनियम के साथ CH3 CO CH3 CH3,
3 इसके साथ पकड़ा बैठा है, और साथ में ले लो तुम एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब अगर तुम इसमें रिएक्शन करवाओगे तो ये तुमको देगा कीटोन, और इसको कभी कभी किताब में कैसे लिख के देगा पता है तुमको? क्या? OH। ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री अल्कोहल है। इसमें कभी कभी तुमको किताब में ऐसे दे देगा Al O C मिथाइल। ठीक है, OC कार्बन, देखो ना OC कार्बन के साथ 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है, और 3 इधर लगा देगा, और साथ में नीचे लिख देगा एसीटोन। वाह 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 सर वाह, OCMe3 दिमाग Me यानी लगाया। मिथाइल 3, OC के साथ 3 मिथाइल जुड़ा, और ये 3 है होल थ्राइस, और नीचे एसीटोन, और ये तुमको बना के देगा कीटोन। ये क्या तुमको बना देगा? 2 डिग्री अच्छा को किसमें काटते चेंज हैं सर करेगा? ये स्कूल वाले भी। 2 डिग्री वाले को किसमें चेंज कर रहा है? ये कीटोन में चेंज कर देता है, कीटोन में। यानी इसे करता है कीटोन में चेंज, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री के ऊपर काम करता है। तो बच्चों, आज हम अल्कोहल को संपन्न किए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिनॉल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। भाग जाओ सर।